हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने लिनक्स सिस्टम में स्वैप फाइल को क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वैप फाइल क्या होता है। तो स्वैप फाइल अगर मैं गूगल पे सर्च करूं तो कुछ इस टाइप का हमारे पास डिस्क्रिप्शन आता है। तो स्वैप फाइल लिखा हुआ है कि स्वैप फाइल अलाउज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज हार्ड डिस्क स्पेस टू स्टिमुलेट एक्स्ट्रा मेमोरी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो उबंटू रहे या कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, तो अगर मान लीजिए वो लिनक्स सिस्टम में आपका रैम कम है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपका रैम वहाँ पर 512 MB रैम है, तो अगर कोई आप मेमोरी इंटेंसिव काम कर रहे हैं तो वो रैम तुरंत ही भर जाएगा। तो अगर आपका रैम तुरंत भर गया तो सिस्टम स्लो हो जाएगा और फिर आपका फर्दर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्वैप फाइल क्रिएट करते हैं। तो स्वैप फाइल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डिस्क है, यानी कि आपका हार्ड डिस्क मान लीजिए 30 GB का है, तो 30 GB में मैं 1 GB का स्वैप फाइल क्रिएट करूंगा। तो 1 GB का जो आपका स्वैप फाइल क्रिएट हुआ है तो वो क्या करेगा, आपका जो से रैम अगर भर गया, मान लें 512 MB रैम है, तो वो तुरंत अगर फुल हो गया रैम, तो रैम का कुछ फाइल्स आपका ट्रांसफर कर देगा ये स्वैप फाइल में। और जैसे ही स्वैप फाइल में आपका ट्रांसफर हो गया तो रैम आपका खाली हो गया, उसके बाद रैम आपका फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो इस हिसाब से आपका सिस्टम कभी स्लो नहीं होगा अगर आपका रैम भर भी जाए तो, क्योंकि रैम जैसे ही भरेगा तो उसका कुछ फाइल्स उठा के आपका ट्रांसफर कर देगा स्वैप फाइल में और आपका रैम फिर खाली हो जाएगा, फिर प्रोसेस आपका रैम कंटिन्यू कर देगा। तो रैम अगर, तो इस हिसाब से आपका मेमोरी अगर कम है आपका सिस्टम में तो आप स्वैप फाइल क्रिएट करके आपको वो सिस्टम आपका ताकि स्लो नहीं होगा, इसलिए हम लोग स्वैप फाइल क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्वैप फाइल को क्रिएट करें। तो ये मेरा उबंटू सर्वर है, तो ये इंस्टेंस मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया है। तो आपको अगर जानना है कि कैसे ये इंस्टेंस को क्रिएट किया जाता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, अगर आपको जानना है कि कैसे उबंटू सर्वर को क्रिएट करें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तो मैं उसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बना दिया हूँ और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आप आई बटन में क्लिक करके भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप अगर इंस्टेंस आपका क्रिएट हो गया तो ये कुछ इस टाइप का एक्सेस होगा, इस टाइप से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये जो हमारा वो उबंटू सर्वर है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब स्वैप फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें रैम कितना है। तो फ्री एम अगर लिखता हूँ यहाँ इस टाइप से, तो आप देख सकते हैं इसमें मेमोरी है 573, उसमें से 152 यूज़ हो गया और इसमें अभी फिलहाल कोई भी स्वैप फाइल नहीं है, तो यहाँ 0 दिखा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्वैप फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर और उसके बाद मैं ये फाइल खोलता हूँ। तो ये जितना भी कमांड मैं यूज़ करूँगा तो मैं सारा कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्वैप फाइल को क्रिएट करता हूँ। तो मैं 1 GB का स्वैप फाइल को क्रिएट करूँगा। तो मैं ये कमांड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए 1 GB का हुआ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो स्वैप फाइल मैंने क्रिएट किया इसको मैं परमिशन दे देता हूँ। तो मैं परमिशन देता हूँ इसको, ये मैंने कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया और एंटर करता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो परमिशन दे दिया स्वैप फाइल को 600, यानी कि जो रूट यूज़र है वो ये स्वैप फाइल को रीड और राइट कर सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेक स्वैप यूटिलिटी को यूज़ करेंगे। तो ये मैंने कमांड को कॉपी किया और पेस्ट किया। तो मेक स्वैप यूटिलिटी को यूज़ करने से क्या होगा कि आपका जो क्या करेगा कि लिनक्स स्वैप एरिया में आपका वो फाइल क्रिएट कर देगा, यानी कि यहाँ जैसे मेक स्वैप यूटिलिटी इज यूज टू सेट अप द फाइल एज लिनक्स स्वैप एरिया। तो ये आपका होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्वैप फाइल को हम एनेबल कर देंगे। तो एनेबल करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ये कमांड। तो इससे हमारा स्वैप फाइल एनेबल हो गया। अब एनेबल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने चेंजेस किया, अगर मैं इस सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूंगा तो वो फिर से मुझे स्वैप फाइल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस जैसे परमानेंट हो, यानी कि सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद भी ये चेंजेस रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड मैं कॉपी करूँगा और ये मैं खोलता हूँ। ये खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ये कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा लिनक्स सिस्टम अगर रीस्टार्ट हो जाए तो भी हमारा सिस्टम स्वैप फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ और एंटर करता हूँ। ओके, ये हमारा कुछ परमिशन डिनाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, sudo nano etc fs टैब एंटर करता हूँ। अब मैं पेस्ट करके सेव करता हूँ इसे। तो अब सेव हो गया। वो बेसिकली sudo लगाना था इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो मैंने स्वैप फाइल क्रिएट किया उसको वेरीफाई करना है कि वो स्वैप फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। इसका 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप ये कमांड रन कर सकते हैं, इसको मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा स्वैप फाइल क्रिएट हुआ है। साइज कितना, 1 GB का। 1 GB का स्वैप फाइल क्रिएट हो गया। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, देख ये कमांड को मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारा मेन मेमोरी 570 MB का और हमारा स्वैप फाइल क्रिएट किया 1 GB का।
तो इस तरह हमारा स्वैप फाइल क्रिएट हो गया, ये हम लोग को कंफर्म हो गया। अब मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो इस तरह से आप क्या होता है कि आप कोई भी स्वैप फाइल क्रिएट कर लिया, एक बार आपका स्वैप फाइल क्रिएट हो गया तो अब आपका क्या करेगा सिस्टम, अगर आप कोई भी मेमोरी इंटेंसिव काम कर रहे हैं तो अगर जैसे आपका रैम फुल हो जाता है तो रैम का कुछ फाइल्स आपका स्वैप फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा और आपका रैम खाली हो जाएगा और फिर आपका रैम फर्दर प्रोसेस आगे कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा स्वैप फाइल क्रिएट हो गया। अब हम लोग अगर फ्यूचर में आपको अगर स्वैप फाइल को डिलीट करना पड़े यानी कि रिमूव करना पड़े स्वैप फाइल, तो उसका भी तरीका है। तो रिमूव करने के लिए अगर मान लीजिए स्वैप फाइल आपका क्रिएट किया हुआ है तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा स्वैप को। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपका ये कमांड है, ये कमांड मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा स्वैप फाइल डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट होने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि आपने वो जो स्वैप फाइल एंट्री किया था यानी कि जब भी आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा था तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने के बाद भी आपका स्वैप फाइल क्रिएट हो जा रहा था। तो वो जो सिस्टम है वो जो फाइल हमने एंट्री किया था उसको हम लोग को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये फाइल में जाना पड़ेगा। ये फाइल में जाने के बाद ये जो हमने क्रिएट किया था इसको, ये जो लाइन को हमें डिलीट करना पड़ेगा। ये लाइन को मैंने डिलीट कर दिया और फिर मैं ये फाइल को सेव करता हूँ और सेव करने के बाद एंटर करता हूँ। तो ये हमारा फाइल सेव हो गया। तो अब हमारा वो स्वैप फाइल एंट्री जो हमने किया था उसको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद जो एक्चुअल स्वैप फाइल मैंने क्रिएट किया उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा यानी कि रिमूव करना पड़ेगा एक्चुअल स्वैप फाइल को। तो ये कमांड में पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये हमारा एक्चुअल स्वैप फाइल रिमूव हो गया। तो इस तरह हमारा अब स्वैप फाइल रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखिए हमारा मेमोरी है और स्वैप फाइल हमारा 0 यानी कि हमारा स्वैप फाइल अब रिमूव हो गया। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे स्वैप फाइल को क्रिएट करना है और कैसे स्वैप फाइल को रिमूव भी करना है।